थैंक यू भावना और मुस्कान सर प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम, इस महामंच पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर के लगातार। और होडल से आप आते हैं। होडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे। एक बार के लिए ये माना जा रहा था, तमाम सर्वेज भी इस तरह से इस ओर इशारा कर रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन उस समय पर आपने वहां पर चुनाव लड़ा, पहली बार आपको टिकट मिली और जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले में, कैसा चुनाव रहा, किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया? क्योंकि कांग्रेस की एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल माना जा रहा था। सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज की पूरी टीम को अपनी तरफ से और अपने पिता समान आदरणीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी, जो फरीदाबाद के सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, फरीदाबाद में पहुंचने पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र समय चल रहा है, नवरात्रों के दिन हैं, तो आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, अपने होडल निवासियों को और फरीदाबाद सांसद के निवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रों की। जी, जहां तक आपने मेरे राजनीतिक पृष्ठभूमि के विषय में जानना चाहा है या मेरे कार्यों के विषय में जानना चाहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना देना चाहता हूं, ये जिस जगह आप बैठे हैं ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है जी। और ये जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरे जो पिता समान हैं और यहाँ के जो सांसद हैं, लोकप्रिय भारत सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी की जन्मभूमि है। हम लोग उनको सब विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने विकास के कार्य इस लोकसभा में कराए हैं, जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे प्रदेश के पूर्व में लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर साहब, जिन्होंने 9 साल तक इस प्रदेश का नेतृत्व किया और एक जो विकास की जो उन्होंने गंगा बहाई और जो ये हरियाणा प्रदेश को तरक्की पर ले जाने का जो कार्य किया, आज आप देखते हैं कि जो उन्होंने विकास के कार्य हरियाणा में कराए वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अभी हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक किसान गरीब का बेटा जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, उन्हीं के विकास के रास्तों पर चलते हुए आगे इस प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां तक मेरे विषय में आपने कहा कि जी आप के सामने एक बहुत ही बड़ी शख्सियत चुनाव लड़ रही थी, उसके सामने आपको जी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतार दिया। मेरा जो क्षेत्र है वो ब्रज का क्षेत्र है जी। और जो ब्रज का क्षेत्र होने के नाते वहाँ के जो मेरे सरदार हैं, मेरी माता हैं, मेरी बहन हैं, मेरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं और युवा साथी हैं, वो बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर निर्णय लिया, मेरे छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव में जिताया और भारतीय जनता पार्टी की झोली में उस सीट को डालने का जो कार्य किया था, उसके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज देखेंगे आप पूरे फरीदाबाद के अंदर, पूरे फरीदाबाद लोकसभा के अंदर विकास की गंगा बहाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने विकास के कार्य किए हुए हैं। पहले फरीदाबाद बॉर्डर से लेके और होडल बॉर्डर तक जाने में घंटों का समय लगता था, अब केवल 45 मिनट में आप जी होडल से फरीदाबाद पहुंच जाते हैं और फरीदाबाद से होडल पहुंच जाते हैं। ये सब विकास की जो ना गाथाएं हमारे जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखी जा रही हैं। बिल्कुल, आपने विकास का जिक्र किया। जब आप क्षेत्र में गए होंगे चुनाव के लिए, कुछ वादे लेकर के जनता के बीच में गए, कुछ आपके मन में भी होगा कि मुझे सबसे पहले ये अपने क्षेत्र में ये समस्या है, इसका निपटारा करना है। अब तक लगभग 1.5 साल हो चुका है, क्या कुछ अभी तक आपकी उपलब्धियां हैं, कितने काम अब तक करवा पाए? देखिए, जहाँ तक मेरे विधानसभा की बात है, मैं अपने विधानसभा से बहुत भली भांति जो ना परिचित था, क्योंकि 2014 में मेरे पिताजी ने वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और
बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन हम कंटिन्यूएशन में उस विधानसभा की पृष्ठभूमि को मैं जानता हूँ। वहाँ की बहुत पुरानी मांग थी एक हसनपुर के अंदर जमुना के ब्रिज की। तो जमुना का ब्रिज जो ना, उनसे हमसे पहले बहुत लोग वहाँ पर विधायक बनते रहे हैं, दूसरी पार्टियों के विधायक बनते रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो कार्य था जमुना का पुल बनाना हसनपुर में, उसके भीतर किसी ने सोचा नहीं था, देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बने, तो उस कार्य को उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से करवाने का कार्य किया है। किसानों को उनकी जमीन का कई गुना मुआवजा देकर जो हमने उनकी रजिस्ट्री कराई। आज आप देखेंगे वहां जाकर तो वो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से और हरियाणा उत्तर प्रदेश से जोड़ने का कार्य करेगा, वो एक बहुत ही हमारा जो ना बहुत बड़ा कार्य वहां पर होने जा रहा है, जिससे कि हमारे किसानों को, सब लोगों को फायदा हो। ये बड़ी मांग थी आपके क्षेत्र की, लेकिन कब तक ये काम पूरा हो जाएगा सर? कब तक लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? 2026 में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस कार्य पर मिनट टू मिनट की जो ना खबर नजर रखे हुए हैं। और जब जैसे ही 2026 में वो कार्य पूरा हो जाएगा तो देखिए आप देखेंगे मेरे विधानसभा से जो जेवर एयरपोर्ट है, कार्गो आता है वहां पर, जो कार्गो एयरपोर्ट जिसको हम कह रहे हैं कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट जो है ना जेवर में बन रहा है, जेवर पोर्ट कह रहा, तो वहां से केवल 25 किलोमीटर की दूरी उसकी रह जाएगी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आप देखते हैं जब कार्गो कहीं उतरता है तो उसके बड़े बड़े उसके लिए वेयर हाउस होने पड़ते हैं सामान को रखने के लिए। तो मेरा एरिया वहाँ से 25-26 किलोमीटर रह जाएगा, तो बड़े बड़े वेयर हाउस मेरे एरिया में बनेंगे। उससे उस एरिया का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। उसके लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री का बहुत कई बार मैं आभार व्यक्त कर चुका हूँ, विधानसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी जो ना। एक बैराज का काम भी चल रहा है, बड़े लंबे समय से वो काम चल रहा है, वो कब तक पूरा होगा सर? बैराज उसी को हम बोल रहे हैं जिसको कि हम मैं जो बोल रहे और बैराज दोनों एक साथ? पुलिस और बैराज एक ही चीज है जो हसनपुर के अंदर बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि आपका क्षेत्र यमुना से सटा हुआ है, वहाँ जब यमुना में बाढ़ की स्थिति होती है तो बड़ी परेशानी होती है आसपास के लोगों को। उसके लिए इस बार बजट में घोषणा भी की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। उसको लेकर के सरकार की क्या प्लानिंग है? कब तक वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों से लोगों को मुक्ति मिलेगी? वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत पैनी नजर है, दिन रात जो ना वो मेहनत करने में लगे हुए थे। रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, सुबह 6 बजे भी आप उनसे मिलना चाहो तो मिल सकते हैं। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा है। मैंने भी भारत सरकार में जो ना बहुत नौकरी की है, मैं लोकसभा स्पीकर का OSD भी रहा हूँ। तो अभी उन्होंने बाढ़ को देखते हुए जो ना बजट में अपने में प्रोविजन किया। तो पिछली बार जो बाढ़ आई थी गांवों तक आ गई थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हमने सुविधा दी थी उनको, तो किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब हमने परमानेंट बजट में उसका प्रोविजन करवा दिया है, तो अब वहाँ से जो बाढ़ का पानी है गांवों की तरफ नहीं आएगा। और दूसरा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा मेरे पूरा एरिया जो है ब्रज का एरिया माना जाता है, और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो है 37 किलोमीटर मेरे होडल एरिया से गुजरती है। तो जैसे आपने देखा है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बना हुआ है यार, उत्तर प्रदेश में ब्रिज विकास बोर्ड बनाया है। इस बजट में जो ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ब्रिज विकास बोर्ड की घोषणा की, और उसमें 10 करोड़ रुपए जो ना हमारे जो ना ब्रिज विकास बोर्ड को दिए हैं। जो मेरे एरिया में जितने भी गांव पड़ते हैं उसमें उनका हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि करोड़ों आदमी उस एरिया में से निकल के जाता है, तो एक अच्छा वातावरण रहेगा हमारे प्रदेश के लिए भी, आने वाले जो हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए भी। हाँ बिल्कुल। ब्रज क्षेत्र की आपने जिक्र किया, ब्रज बोर्ड का आपने जिक्र किया, लेकिन जो यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको अभी भी यात्रा करने में दिक्कतें होती हैं। उसका समाधान करने के लिए क्या कुछ प्लान है? हाँ, उसी की समाधान के लिए हमने 10 करोड़ रुपए जो बजट में मुख्यमंत्री जी ने प्रोविजन किया है, तो अब उसके लिए हम जगह जगह पर यात्री शेड बनाएंगे, रुकने के लिए अच्छी सुविधा देंगे, उनको शौचालय बनाएंगे, पानी की पीने की, जो उनके रास्ते में जैसे पैदल चलते हैं तो कहीं उनके पैरों में छाले ना पड़ जाएं, रोड ही ना लग जाए, तो उन सब की हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है ना जिले की पूरी टीम जो है ना डिस्ट्रिक्ट के जो है ना हमारे DC साहब, SDM साहब, सारे अधिकारी, हमने उससे अभी से प्रोजेक्ट को बनाना चालू कर दिया है। और हम लोग उसमें एक राउंड का हमने विजिट भी कर लिया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हमें जो है यात्रियों को देनी है। तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ही एक बड़ा काम होने के लिए जा रहा है मेरे क्षेत्र में। एक और क्षेत्र की बड़ी समस्या है आगरा कनाल को लेकर के, उससे कहीं ना कहीं कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, और इसके अलावा पीने के पानी की भी समस्या, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दोनों समस्याएं हैं। अभी आप ही के क्षेत्र में, आप ही के जिले में छायसा गांव में जो स्थिति देखने को मिली, वैसी स्थिति कमोबेश क्षेत्र में आसपास है। तो इन दो गंभीर समस्याएं हैं,
वायु प्रदूषण का मुद्दा पहले से है ही एनसीआर क्षेत्र में, लेकिन ये 2 और समस्याएं क्षेत्र में जो बढ़ रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, छासा गांव मेरे विधानसभा में नहीं आता है, वो पृथला के अंदर आता है, लेकिन आपके जिले की बात की, आपके जिले में कॉमन समस्याएं? हाँ, कॉमन समस्या है। जो छासा गांव में जो पीछे जो है ना कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, उसकी पूरी हमारी टीम ने जाके वहाँ पानी की टेस्टिंग की है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। तो उसको जो हमने पानी को वहाँ टेस्ट कराया, उसके सैंपल लिए हैं कई तरीक़ा के, जो वहाँ कमियाँ पाई गई हैं उस पर हम जो है ना बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि आगरा कनाल की, अभी मेरे माननीय विधायक जी जो है ना श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी मेरे हल्का के विषय में भी वो बोल के गए थे कि बांसे में बहुत बड़ा कैंसर फैल रहा है। तो मेरे क्षेत्र में जो है ना बांसा गांव है, तो मेरे बांसे के अंदर कोई भी एक भी पेशेंट जो है ना कैंसर से पीड़ित नहीं है, तो उनकी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और दूसरी एक बात उन्होंने और की कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है ना बस वादे करती है, दिखावा करती है, कोई काम नहीं करती है। इससे पहले वो पृथला विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं और वो सरकार के भी जो है ना साझीदार थे, जब उनकी सरकार भी थी और तब वो एमएलए भी थे। जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल बनाने की बात की है, पहली बार उन्होंने विधानसभा के अंदर ये हॉस्पिटल का, बस अड्डे का मुद्दा उन्होंने उठाया था, हॉस्पिटल का मुद्दा उन्होंने उठाया था। मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो इतने बढ़िया इंसान हैं, आप कह लीजिए कि वो पक्ष वालों को भी उतना ही सुनते हैं और विपक्ष वालों को भी उतना ही सुनते हैं। पहले आपने देखा होगा कोई विपक्ष का आदमी अगर मुख्यमंत्री जी से कोई चीज़ मांगने के लिए जाता था तो देते नहीं थे कि भाई इसके कहने से डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी की देन है, क्योंकि वो गरीब का बेटा है, सबकी सुनता है। इन्होंने मांग उठाई कि गदपुरी के अंदर जो है ना एक बस अड्डा बनना चाहिए, उन्होंने तुरंत जो है ना हाउस के अंदर ही इनकी मांग को पूरा किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो उसके लिए तो मैं विधायक जी को उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। पहले क्या होता था, एक ही जिले में सब काम होते थे, एक ही जिले के बच्चे नौकरी लगते थे। आज आप देखेंगे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इतनी बढ़िया जगह प्रथा चलाई, बिना खर्ची बिना पर्ची के लोगों को नौकरी दी जा रही है। आज गरीब का बच्चा भी एचसीएस बन सकता है, अमीर का बच्चा भी एचसीएस बन सकता है, कोई भेदभाव नहीं है और सबके जो है ना बच्चे आज लग रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना हमारी सरकार का जो है लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम तीसरी बार बने हैं। हम बिल्कुल इसीलिए बार बार सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं हरेंद्र जी, पार्टी संगठन को लेकर के, या आपके क्षेत्र में आप बार बार जिक्र कर रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का, वो आपके गुरु भी रहे हैं राजनीतिक, ठीक है, लेकिन उनके अलावा 3 मंत्री और हैं इस क्षेत्र में। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, राज्य मंत्री राजेश नागर जी, और आप ही के जिले से गौरव गौतम भी हैं। उनसे कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, जो हमारी सरकार में जितने भी मंत्री हैं, और ये तीनों मंत्री तो मेरे लोकसभा के हैं, गौरव गौतम जी मेरे होम जिले के जो ना मंत्री हैं, और वो राजेश नागर जी और विपुल गोयल जी फरीदाबाद के मंत्री हैं, लेकिन हमारे लोकसभा के मंत्री हैं, और तीनों विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सरकार के साथ उनका अच्छा तालमेल है, और आप देखेंगे सब जगह बहुत अच्छे से कार्य हो रहे हैं। पार्टी संगठन में क्या तालमेल सही तरीके से चल रहा है? क्योंकि पिछले दिनों आपका एक ऑडियो काफी वायरल हुआ, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो हमारा अपना अंदरूनी मामला है। अगर हम अपने बड़ों से कुछ कहेंगे नहीं तो जी छोटों को कैसे मिलेगा कुछ, तो ये चलता रहता है। लेकिन हमारी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। आपने देखा होगा अभी राज्यसभा का चुनाव भी हुआ है, एक भी आदमी को, भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी को कोई हिला नहीं सका है, और सबने जो ना अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान लगा दिया, रात दिन मेहनत करके। और एक भी हम लोग जो ना एक सुई के धागे में कर ऐसे निकल जाते हैं, तो सभी लोग उसमें जो ना पार्टी को हमने आगे ले जाने का काम किया है। और हमारे पार्टी में कोई फूट नहीं है। हमारे जो नेता हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो आदेश देते हैं, उसका छोटा सा कार्यकर्ता भी और बड़ा कार्यकर्ता भी सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा आपसे, क्योंकि अभी तो करीब 1.5 साल ही हुआ है आपको, लेकिन आगे आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं अपने क्षेत्र के लिए हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को और ज़्यादा आप सहूलियत दे सकें, जो आपकी सरकार का भी लक्ष्य है, और आप भी लगातार क्योंकि समाज सेवा में लगे रहे, डटे रहे, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं आगे रहने वाली हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, लगभग मेरे हलके के अंदर, अपने मैं हलके की बात करता हूँ, 2000 करोड़ के काम जो है ना मेरे हलके में चल रहे हैं, चाहे पानी की, पीने की,
बात हो, लाइनें डालने की बात है, रोडें बनाने की बात है, इतनी सुंदर सुंदर मेरे यहाँ रोड बन गई। सबसे बड़ा जो काम मेरे मुख्यमंत्री जी ने किया है, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जो शहरों में पहले बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर बनते थे, मेरा विधानसभा ऐसा विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी ने रूरल एरिया में गांवों के अंदर जो है ना 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम किया है। क्योंकि लोगों को अब जो है ना शहर में अपने बच्चों की ब्याह शादी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 करोड़ 5 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर बनाना, 2 करोड़ का कम्युनिटी सेंटर बनाना रूरल एरिया के अंदर, ये हमारे ग्रामीण आंचल को एक बहुत बड़ी उन्होंने सुविधा दी है। उसके लिए भी आपके माध्यम से मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मेरे तो आने वाले टाइम में मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं क्या बोलूं, लगभग जो है ना बहुत काम मेरे जो, चाहे एग्रीकल्चर के काम हो, चाहे इरिगेशन के काम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के, पब्लिक हेल्थ के, मोस्टली ऑलमोस्ट सब काम मेरे जो ना मेरे विधानसभा के उन्होंने कर रहे हैं। और जब भी मैं उनके पास जाता हूं, कोई अपनी मांग लेके, अपने क्षेत्र की मांग लेके, उसको तुरंत वो प्रोविजन कर देते हैं। अभी पीछे बजट में देखा होगा, सैम की समस्या थी, पानी भर जाता था, तो तुरंत उन्होंने 2 करोड़ रुपए की जो ना राशि घोषणा जो है बजट में सैंक्शन कर दी। तो मेरे लिए तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, मेरे विधानसभा के लिए। बिल्कुल, मैं बातचीत को खत्म करना चाह रहा था, लेकिन आपने दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूंगा। एक तो आपने कहा सेम की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य रखा था सरकार ने, लेकिन शायद वो टाइम गुजर चुका है। अभी तक उस समस्या से आपके क्षेत्र के किसान जूझ रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि ठीक है, वो एक तरह से प्राकृतिक तौर पर भी देखा जा सकता है कि उसमें समय लग सकता है, लेकिन दूसरी समस्या ये है कि मंडी में जो किसान दूसरे राज्य के यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ के किसान कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं, ठगा महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि दूसरे स्टेट से किसान यहाँ पर पहुंच जाते हैं, अपनी फसल बेचने में सफल हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा स्कैम इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इतना सिस्टम सरकार ने लागू करने की कोशिश की, गेट पास, पोर्टल, तरह तरह की चीजें लेकर के आए ताकि पारदर्शिता बने, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। इन दोनों चीजों पर मैं आपका जानना चाहूंगा, कब तक? देखिए, जो आपने सैम के विषय में पूछा था, तो हमारे पिछले लास्ट टाइम जो है ना बारिश बहुत हुई, उसके लिए वैसे तो हम भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं कि बारिश अगर हुई है तो कुछ हमारी खेती जो है ना जरूर उसमें खराब हुई, लेकिन बारिश होना भी जो है ना सभी के जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है। पर मुख्यमंत्री जी ने जितनी बारिश होने के बावजूद भी इतनी बढ़िया व्यवस्था की पूरे प्रदेश के अंदर, हर जगह जहाँ पर समस्या ये हुई सैम की पानी खड़े होने की, तो वहाँ पर हमने जगह पंप लगाने का कार्य किया, इरिगेशन से भी और दूसरे हमारे डिपार्टमेंट हैं उनसे भी, तो उस समस्या पे हमने काबू पाया था। अब हमने वो सारे एरिया चिन्हित किए हैं, चाहे रोहतक का हो, चाहे कहीं का भी, पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे मेरे विधानसभा जहाँ जहाँ सैम की समस्या खड़ी हुई है, उसमें सबके लिए हमने बजट में प्रोविजन किया हुआ है। अब वहाँ से हम उनको पाइपलाइन बिछा के जहाँ पानी भरता है तो उसको नालों में डालने का काम करेंगे। वो पानी जब वहाँ से निकलेगा तो जो हमारे दूसरे किसान हैं उनको हमें उस पानी को हम उन लोगों को देंगे। एक पंथ दो काज हमारे हो जाएंगे। जो जिन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है तो वहाँ से हमारा पानी जो पाइपलाइन के थ्रू जाएगा तो उन किसानों की भी खुशहाली हो जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने हमारे ने जो है ना एक दिन बहुत अच्छी सुविधा की है, तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद। दूसरा आपने कहा है जो मंडी में दूसरे राज्यों मंडी के के जो स्कैम्स के लिए हमारी सरकार ने, जिन लोगों ने इस तरीका का घटिया काम किया है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसका संज्ञान लेके उन लोगों के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कराया है और जगह बहुत लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की है। और हमने आपके चैनल के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि आप लोग भी इसका प्रचार करिए। बहुत किसान इसमें जो ना, बहुत आड़ती भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो गरीब किसान हैं बेचारे जो बहुत कम समझते हैं, उनका पोर्टल लोग खरीद लेते हैं या उनका जगह इस तरीका की चीटिंग कर देते हैं। तो उस पर हम बुरी तरीका से नज़र रखे हुए हैं और पीछे उस पर हमने बहुत कार्रवाई भी की है। और आने वाले टाइम में जो ना अभी हमने एक नया नंबर भी निकाल दिया है कि भाई कोई इस तरीका की जो ना आपको जगह समस्या आती है तो हमें बताने का काम किया। अब कोई भी ट्रैक्टर विदाउट नंबर के जो ना मंडी के अंदर में नहीं जाएगा। उसके प्रॉपर उसके जो ना ट्रैक्टर ट्रॉली पर उसके ट्रैक्टर के ऊपर नंबर होगा। नंबर जब उसका होगा तो तभी वो मंडी के अंदर इंटर करेगा और वो हमारे सिस्टम में जो ना इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए अब जो आने वाले टाइम में जो ना जो पीछे समस्या हुई है उसका जो है निदान हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, समय निकाला और क्षेत्र के जो तमाम मुद्दे उस पर भी आप बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। पार्टी संगठन को लेकर के भी बेबाकी से आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। एक बार मैं पुनः आपकी पूरी हरियाणा न्यूज की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप फरीदाबाद लोकसभा में यहाँ आए। आपका बहुत बहुत बार बार धन्यवाद मेरी तरफ से
मेरे सांसद, मेरे मंत्री चौधरी किशनपाल गुर्जर जी की तरफ से, आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज थोड़ी देर मंच पर इंतजार कीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी आपको मोमेंटो भेंट करेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यारे शब्दों से हमारी टीम को नवाजा, क्योंकि देखिए सुबह से हम लगातार काम कर रहे हैं कि दर्शकों तक कुछ फ्रूटफुल मैसेज पहुंच पाए, एक अच्छा सेशन हम उन्हें दे पाएं, और उसके लिए जब कोई सराहता है तो मन और प्रफुल्लित होता है और एनकरेज होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए मुस्कान, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।